सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्यों की जो शोभा बढ़ाता है, वाक्यों के जो अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है। कहीं कहीं यह भी देखने के लिए मिलता है कि वाक्य वह पूर्णता है, उसके बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जानेंगे, आज 3-4 चीजों के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ, मुहावरे की परिभाषा, लोकोक्तियां और उसके मुख्य अंतर। इन चारों बिंदुओं के ऊपर हम लोग आज चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग करते हैं मुहावरे का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मुहावरा शब्द मूलतः जो है वह अरबी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया। याद रखिएगा, किस भाषा से आपसे पूछा जा सकता है कि मुहावरा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है, ठीक है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? अभ्यास करना। तो क्लियर हो गया, मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है और जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अभ्यास करना। ये तो हो गया मुहावरे शब्द का शाब्दिक अर्थ। अब आते हैं मुहावरे शब्द का परिभाषा जानने के लिए। यह क्या होता है? वाक्यांश। समझिएगा बेटा, शब्द जो दिया हुआ है वाक्यांश। वाक्यांश मतलब होता है वाक्य का एक अंश, पूर्ण रूप में नहीं, वाक्य का एक अंश। वाक्यांश वाक्य का अंश होते हैं। तो क्या होता है? वाक्य का अंश होते हैं जो अपने शब्दों के सामान्य अर्थ से हटकर कोई विशेष या रूढ़ अर्थ प्रकट करते हैं। यानी वाक्य का अंश तो होते ही होते हैं और वाक्य का अंश होने के नाते ये अपने सामान्य अर्थ से हट जाते हैं और हटकर एक विशेष या रूढ़ अर्थ को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और वो क्या करते हैं? ये भाषा को रोचक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भाषा को रोचक बनाते हैं। मुहावरे जो होते हैं वाक्य से अपने अर्थ से हटकर एक रूढ़ अर्थ को देते हैं और वाक्य को क्या करते हैं? वो लोग रोचक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आंख का लगना, लगना, जिसका अर्थ होता है निदान। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? निदान। ये क्या है आपका? निदान जो है आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। आंख लगना का अर्थ क्या है? निदान। दूसरा होता है मक्खी मारना। दूसरा मुहावरा है क्या? मक्खी मारना, जिसका अर्थ होता है क्या? बेकार करना। अक्सर लोग कहते हैं कि क्लास में बैठे बैठे तुम मक्खी मार रहे हो। मक्खी मारने का मतलब क्या है? बेकार तुम बैठे हो, ठीक है ना। ये मुहावरे का अर्थ होता है। तो ये तो हो गया आपका मुहावरा। अब आते हैं बेटा लोकोक्तियां। शब्द समझिए, लोकोक्तियां। लोकोक्तियां दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला लोक और दूसरी क्या होती है? उक्ति, ठीक है ना। जिसका अर्थ होता है बेटा लोगों के द्वारा कही हुई उक्ति होती है, यानी कथन होते हैं जो लोगों के द्वारा, कहीं से लिया नहीं गया, ये लोगों के द्वारा उक्ति जो ये कथन क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये लोक अनुभव और अब किसके आधार पर बनाए गए हैं? लोगों के अनुभव पे। लोक मतलब होता है संसार के अनुभव के ऊपर और लोक मान्यताओं के अनुसार, यानी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार ये क्या होता है? आधारित और पूर्ण वाक्य होती है। ध्यान से समझिएगा बेटा कि दो शब्दों से मिलकर बना है लोक और उक्ति। और ये लोकोक्ति का मतलब होता है समाज के द्वारा कहे हुए कथन जो होते हैं वो लोकोक्ति होती है, जो लोक अनुभव के ऊपर, यानी समाज में लोग देखते हैं, अनुभव जो प्राप्त करते हैं उस अनुभव के आधार पर उसको क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और केवल उसी के आधार पर नहीं, वो लोक मान्यताओं में, यानी वो प्रचलित हो चुका है कहने के लिए, सभी बार बार उसी चीज का उदाहरण देते रहते हैं लोग। तो वो क्या होता है? लोक मान्यताओं के आधार पर होता है। और वो क्या होता है बेटा? पूर्ण वाक्य होता है। ये जो होता है वाक्य का अंश होता है मुहावरा। तो लोकोक्ति जो होती है वो क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है, जो किसी न किसी सत्य घटना को जाहिर करते हैं या फिर हमको कोई ना कोई क्या करती है? सीख बताती है। कोई ना कोई हमको क्या करती है? सीख देती है, जीवन को जीने की सीख देती है, कोई ना कोई दिशा निर्देशन देती है, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे उदाहरण तौर पर करते हैं, ये किसी दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब होता है ऐसा कोई दृश्य जिसको आपने देखा है और उसका अंत जो है वो क्या करती है? बयां करती है। तो एक दृष्टांत है या फिर घटना या परिस्थिति पर आधारित होती है। हमने बताया किस पर आधारित होती है? दृष्टांत, जो देखा आपने उसका अंत हो या फिर कोई घटना हो या कोई परिस्थिति हो, उस पर क्या होती है? आधारित कथन होता है।
दूसरा क्या होता है, लोकोक्तियां सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का एक माध्यम भी बनती है। सामाजिक नीति और आदर्श को स्थापित करने का एक क्या है, माध्यम भी है। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं का वर्षा जब कृषि सुखानी, ठीक है ना, एक लोकोक्तियां हम लेते हैं का वर्षा जब कृषि सुखानी, जिसका अर्थ होता है बेटा समय बीत जाने पर मदद का कोई फायदा नहीं होता है। यानी जब आपको जरूरत थी तब आपको उस समय आपको मदद मिली ही नहीं, और जब जरूरत नहीं थी तो उस समय मदद मिलने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है ना बेटा, ये तो हो गया आपका लोकोक्तियां। अब आते हैं थोड़ा सा मुख्य अंतर, जिसमें 3 स्वरूप में हमने आपको अंतर बताया हुआ है। ठीक है ना। ये अंतर, पहला स्वरूप, लोकोक्तियां और मुहावरे का स्वरूप क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। स्वरूप यानी उसका रूप कैसा होता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं यानी छोटे खंड होते हैं, जबकि लोकोक्तियां जो होती है वो क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है। दूसरा अर्थ में देखेंगे तो अर्थ में भी उसमें अंतर दिखता है मुहावरे में और लोकोक्तियों में। यानी मुहावरे जो होते हैं वो लाक्षणिक अर्थ को देते हैं, यानी लक्षण के अनुसार जो होते हैं वो अर्थ को देते हैं। लोकोक्तियां जीवन का अनुभव और सत्य बताते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुना बने। यानी अर्थ के आधार पर अगर देखेंगे तो मुहावरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाक्षणिक अर्थ को देते हैं, जबकि लोकोक्तियां जीवन का अनुभव और सत्य को क्या करती हैं, बताती हैं। ठीक है बेटा। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर अगर देखेंगे तो प्रयोग के आधार पर भी मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या होता है, अंतर होता है। जबकि जैसे कि मुहावरे का प्रयोग करते समय लिंग, वचन, काल के अनुसार बदलाव आता है। ये ध्यान रखिएगा। मुहावरे का प्रयोग करते समय लिंग, वचन, काल के अनुसार उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, जबकि लोकोक्तियां ज्यों की त्यों क्या होती है, प्रयोग में ला दी जाती है। ठीक है ना। यानी स्त्रीलिंग होगी तो स्त्रीलिंग के अनुसार, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग के अनुसार, ठीक है ना, एक वचन होगा तो एक वचन के अनुसार, और काल वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल के अनुसार, भूतकाल में है तो भूतकाल के अनुसार क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये तो रहा बेटा कुल मिलाकर मुहावरे और लोकोक्तियों की परिभाषा, अर्थ। ठीक है ना। तो आपको इसको बोर्ड पे जो लिखा है इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको फेयर की कॉपी में तैयार कर लीजिएगा, और 20 उदाहरण और अपने पास से आप मुहावरे का और लोकोक्तियों का तैयार कर लीजिएगा, उसके अर्थ को भी लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।